हेलो, हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो हम सब करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आप सभी को कैसी लगी क्लास? आप सभी बताएंगे कल की क्लास आपको कैसी लगी। आज हमारी क्या है, दूसरी क्लास है बेसिक की। और दूसरी क्लास में हम क्या समझेंगे? दूसरी क्लास में हम समझ रहे हैं अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? अगर सी लैंग्वेज में हम कहें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है शब्दों को खोजना, सेंटेंस के अंदर शब्दों को फाइंड करना। क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कहलाता है। क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस के अंदर जो वर्ड हैं उनको फाइंड करना, किसका क्या काम है और किसका क्या नाम है, वही होगा। वही क्या होगा? आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ गए इतनी बात? मुझे उम्मीद है इतनी बात सभी समझ गए होंगे। तो आज हम ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी दूसरी क्लास पर चलते हैं और समझते हैं कि अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कैसे कैसे ये काम करता है। तो आपके स्लाइड पर आपके सामने क्या है? आज हम समझेंगे। हमने कल थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक समझ लिया था कि क्या क्या आपका नाउन होता है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है और कैसे ये काम करता है, ये सब समझा था आपका। लेकिन आज हम समझेंगे, क्या समझेंगे? क्या फंक्शन कैसे करता है। अब नाउन को फंक्शन कैसे करता है, नाउन फंक्शन कैसे करता है, आज ये समझेंगे हम। नाउन फंक्शन कैसे करता है और क्या क्या काम होता है और क्या क्या फंक्शन कर सकता है और किस किस तरह से ये यूज हो सकता है, उस चीज़ को हम आज बहुत बेसिक से समझेंगे और समझते हुए चलेंगे। समझे इतनी बात? क्या समझ गए सभी? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात समझे होंगे। तो पहला क्या है, एक बार इसको पढ़ लो आप सभी, एक बार इसको पढ़ लेंगे उसके बाद हम समझेंगे। पहले इसको पढ़ लो एक बार। पढ़ो उसको, क्या लिख रहा है इस पर। पढ़ लिया सभी ने? तो इसमें लिख रहा है कि आपका, में लिखा हुआ है कि नाउन, फंक्शन ऑफ नाउन। फंक्शन ऑफ नाउन, नाउन के फंक्शन क्या होता है, नाउन का काम क्या होता है, नाउन का काम क्या होता है। ना समझे? नाउन का काम क्या होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तेरा क्लियर? इसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। इसके हम काम समझेंगे, क्या क्या काम रहते हैं। इट कैन बी सब्जेक्ट, मतलब ये आपका सब्जेक्ट बन सकता है। क्या बन सकता है आपका? ये सब्जेक्ट बन सकता है। उसके बाद ये आपका ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है और आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्या? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, समझे? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन सकता है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन सकता है। क्या? आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन सकता है। इतनी बात क्लियर? क्या आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन सकता है। और कल मैंने आपको बताया था चैप्टर में, जब बीच में बताया था कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपका नाउन, नाउन और प्रोनाउन करते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? नाउन या आपके प्रोनाउन करते हैं। इतना क्लियर? नाउन ही आपके प्रोनाउन ही करेंगे। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा? आपका नाउन या सिर्फ आपके प्रोनाउन करेंगे। इतनी बात समझे सभी? इतनी बात समझे सभी? चलो, उम्मीद है इतनी बात सभी समझ में होंगे। आपके सब्जेक्ट बनने का काम कौन करेंगे? नाउन या प्रोनाउन ही करेंगे। तो आपका चाहे वो आपका सब्जेक्ट बने चाहे ऑब्जेक्ट बने, आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो या तो नाउन होएगा या आपका प्रोनाउन होएगा। नाउन होएगा या आपका प्रोनाउन होगा। समझ गए इतनी बात? चलो, क्लियर है? ये समझ गए होंगे कि आपका नाउन और प्रोनाउन क्या काम करते हैं। नाउन क्या काम करता है? नाउन का फंक्शन होता है क्या? सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बनना। नाउन का फंक्शन क्या होता है? सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनना। यही कि आपका नाउन का फंक्शन होता है। नाउन का फंक्शन होता है। और नाउन, एक बच्चा पूछ रहा था नाउन कितने टाइप के होते हैं। वो अगले नाउन के आपके चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे कितने टाइप के आपके होते हैं। पहले सेंटेंस को देखेंगे उसके बाद समझेंगे। पहले सेंटेंस देखो। समझा? सेंटेंस सभी ने पढ़ा? मुझे उम्मीद है सभी ने सेंटेंस पढ़ लिया होगा और इसको आप समझेंगे कैसे कैसे इसका फंक्शन करता है। तो
अब नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? नाउन आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये आपके शायद पांच पांच टाइप के आपके नाउन होते हैं, समझे? तो इसमें आपका कौन सा नाउन है, कैसा नाउन है, मैंने आपको कल ये भी बताया था। अगर और ज़्यादा क्लियर करना है कि नाउन कौन कौन से होते हैं और काम क्या होता है, तो इसका नाउन चैप्टर में हम इसका बहुत अच्छी तरह बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत ही डिटेल में इसको किसमें नाउन चैप्टर में समझेंगे। तो पहले क्या है, करंट इंस्टॉल आवाज, करंट इंस्टॉल आवाज। तो मैंने जैसे कल बताया था ऐसे आपका आज बताएंगे। तो पहले क्या पकड़ेंगे, तो पहले हम पकड़ेंगे सेंटेंस की वर्ब। क्या सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सेंटेंस के अंदर जो होता है सेंटेंस की वर्ब होती है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे, सबसे पहले हम पकड़ेंगे सेंटेंस का दिल पकड़ लेंगे। इसको दिल भी कहते हैं सेंटेंस का। तो हमने क्या पकड़ा है, ये क्या आपका, ये आपका क्या है इसके अंदर वर्ब है। ये क्या आपका इसके अंदर वर्ब है। अब आपने समझा होगा कि आपका सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस आपका ऑब्जेक्ट का, यही ज़्यादा आपका स्ट्रक्चर रहता है। बाकी और भी रहते हैं लेकिन ज़्यादातर यही फॉलो किया जाता है। क्लियर, ज़्यादातर यही फॉलो किया जाता है। तो इसी के अनुसार देख लेंगे, ज़्यादातर यही फॉलो किया जाता है। और भी रहता है इम्परेटिव में तो उसका चेंज हो जाता है, लेकिन अक्सर यही ज़्यादा रहता है, तो समझ सकते हैं। तो देख लेंगे। तो पहले क्या आपका ये वर्ब है, सेंटेंस के अंदर पहले क्या वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आएगा आपका, वर्ब से पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट क्या है, करण है। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, करण है। काम क्या है सब्जेक्ट बनने का, और क्या है नाउन है। और कौन सा नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन है। क्लियर, काम क्या है इसने सब्जेक्ट बनने का काम किया है, ये आपका वर्ब है। और कौन सा नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन है। करण आपका कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, समझे, प्रॉपर नाउन है। और क्या, करण इंस्टॉल आवाज, क्या करण इंस्टॉल आवाज। तो इसमें क्या है, इसमें किसका आंसर आया, करण ने वॉच क्या इंस्टॉल क्या, उसमें क्या वाट का आंसर आ रहा है। किसका, वाट का आंसर आ रहा है, वाट का आंसर आ रहा है। क्लियर, वाट का आंसर आ रहा है। और वर्ब के बाद अगर वाट या हुम का आंसर आया तो क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से अगर वाट या हुम का आंसर आया तो क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वॉच क्या है आपका, वॉच आपका क्या है, ये वॉच आपका क्या है, वॉच आपका क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम किया है। किसका, ऑब्जेक्ट का काम किया है। और कौन है आपका, नाउन है। क्या है आपका, नाउन है और ऑब्जेक्ट का काम किया है। और आंसर किससे आ रहा है आपका, इसका वाट से आंसर आ रहा है। तो किस प्रकार का हुआ आपका, वाट से इसका आंसर आ रहा है। वर्ब के बाद अगर वाट से आपका आंसर पूछे तो क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कौन सा आएगा, नाउन आएगा। और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, क्लियर। और ये क्या आपका आर्टिकल, ये क्या आपका आर्टिकल है। और आर्टिकल क्या है आपका, ये क्या आपका आर्टिकल है। और आर्टिकल के साथ क्या आते हैं, आर्टिकल के साथ भी आपके नाउन आते हैं। आर्टिकल के साथ भी क्या आते हैं आपके, नाउन आते हैं। क्या इतनी बात समझे, चलो अच्छे तरीके से इतनी बात समझ गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगला है आपका, अगला सेंटेंस है आपका, अगला सेंटेंस देखेंगे। अब इसमें क्या, मैंने क्या बताया था आपके लिए, मैंने क्या बताया आपको, पहले से आपका सेंटेंस पढ़ा मैंने। सेंटेंस के बाद इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच खोजा कि नाउन काम कैसे करता है। तो नाउन आपका सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट या फिर आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर आपका नाउन ने सब्जेक्ट का काम किया है और यहाँ पर आपका नाउन ने ऑब्जेक्ट का काम किया है। क्या, ऑब्जेक्ट का काम किया है। और मैंने पहले बताया था कि नाउन या प्रोनाउन किसका, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बन सकते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। इतनी बात क्लियर, ये सेंटेंस आपका क्लियर हुआ। अगला है आपका, अगला सेंटर है सोनू सेलेप्ट सनाया। सोनू सेलेप्ट सनाया, बताओ क्या होगा आपका, सोनू सेलेप्ट सनाया। तो क्या हो जाएगा, सोनू क्या है आपका, पहले हम क्या पकड़ेंगे, इसका वर्ब पकड़ लेंगे। बैर क्या, वर्ब, सेलेप्ट क्या आपकी वर्ब है। सेलेप्ट क्या इसके अंदर आपकी वर्ब है। क्या आपकी सेलेब क्या इसके अंदर आपकी वर्ब है। इतनी बात क्लियर। और वर्ब से पहले क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये क्या आपका सोनू क्या, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर सोनू क्या आपका सब्जेक्ट है और आपका नाउन है। और कौन सा नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन है। अगला है आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और आपका पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब सोनू ने सेलेक्ट किसके मारा, सनाया। तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक होगा आपका इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर, ये क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आपका ये नाउन है। और कौन सा नाउन है, तो आपका प्रॉपर नाउन है। इतना क्लियर, कौन सा नाउन है आपका, ये प्रॉपर नाउन है, समझे। और प्रॉपर नाउन है, दोनों कौन से इसके अंदर आपका प्रॉपर नाउन है। तो ये आपका वर्ब है और ये क्या नाउन है। नाउन काम काम कौन सा किया, सब्जेक्ट बनने का काम किया और आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम किया। यहाँ भी आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह आपका लिख ही रहा है। तो वो आपका
दोनों जगह आपका लिखा हुआ है कि आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कैसा करता है। क्लियर? क्लियर है इतनी बात? समझे? जो उम्मीद है इतनी बात सभी समझ गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझे भी होंगे। इसमें क्या आपका ये वर्ब है, ये आपका सोनू सब्जेक्ट बनने का काम किया है, इसमें आपका ये सनाया ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। जैसे किस किस को समझ में नहीं आया बताओ? चलो सभी को समझ में आ गया और अच्छे तरीके से समझ में आया भी होगा। क्लियर? तो अब हमने क्या देखा? पहले आपका नाउन देखा। पहले क्या देखा मैंने? आपका नाउन देखा। अब क्या देखेंगे हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब क्या देखेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका क्या देखेंगे? अब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखेंगे आपका क्या? प्रोनाउन देखेंगे। प्रोनाउन काम कैसे करता है? प्रोनाउन काम कैसे करता है? तो मैंने क्या बताया था? प्रोनाउन काम क्या होता है? प्रोनाउन का काम होता है किसके? नाउन की जगह पर आकर रिप्लेस होना। प्रोनाउन का काम होता है नाउन की जगह पर आकर रिप्लेस होना। जैसे मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपका मान लो आपके बड़े भाई कहीं कहीं जाने का प्लान किया, लेकिन आपके बड़े भाई नहीं गए। आपके बड़े भाई ने कहीं जाने का प्लान किया लेकिन आपके बड़े भाई नहीं गए, उसके जगह आप गए, उनकी जगह आप गए। तो इसका मतलब आप क्या काम करोगे? जो आपके बड़े भाई काम करते वही आप करोगे, वही आप काम करोगे ना। आप उनकी जगह पर गए हो। तो ऐसे क्या होता है कि नाउन की जगह पर रिप्लेस होने वाला कौन है? आपका प्रोनाउन होता है। नाउन की जगह पर रिप्लेस होने वाला कौन होता है? प्रोनाउन होता है। तो इसी तरह से क्या आपका ये आपके नाउन की जगह पर रिप्लेस होने वाला क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन को और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अक्सर बोला जाता है कि नाउन की जगह पर रिप्लेस कौन होता है? प्रोनाउन होता है। क्यों होता है और किस लिए होता है? इसलिए होता है कि नाउन को रिपीटेशन को रोका जा सके। नाउन की जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए करते हैं कि नाउन की रिपीटेशन को रोका जा सके, इसलिए आपका नाउन की जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। समझे इतनी बात? चलो इतनी बात समझ गए होंगे। तो इसमें लिख भी रहा है, आपका लिखा हुआ है कैसे कि आपका क्या है? पहला हेडिंग क्या है? प्रोनाउन है। पहला हेडिंग क्या है? आपका प्रोनाउन है। पहला हेडिंग आपका प्रोनाउन है। तो इट स्टैंड फॉर अ नाउन। इट स्टैंड फॉर अ नाउन। इट कैन बी अ सब्जेक्ट। अब ये मतलब आप समझो, जब उसकी नाउन की जगह पर ये आएगा, आप समझो जब नाउन की जगह पर आएगा तो नाउन की काम ही करेगा ना। नाउन की जगह पर आएगा तो नाउन के जैसे काम भी करेगा। तो समझो काम करेगा तो ये आपका तब ये कि आपका सब्जेक्ट बनने का काम भी करता है। ये आपका सब्जेक्ट बनने का काम भी करता है और आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम भी करेगा। सब्जेक्ट बनने का काम भी करेगा और आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम भी करेगा। उसके बाद प्रीपोजिशनल का भी ऑब्जेक्ट बनेगा कि आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी होगा। क्या होगा? आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी होगा और आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी और इट इज अ सेंटेंस, मतलब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का भी काम करेगा। तो जैसे जगह नाउन की जगह पर रिप्लेस होगा, तो जैसे नाउन काम करता था वैसे ही ये काम करेगा। समझे? इतनी बात क्लियर? जैसे नाउन काम करता था आपका वैसे ये काम करेगा। इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे सभी। अगर सभी समझ गए हैं तो एक बार इन सेंटेंस को लगा दो। आपके सामने सेंटेंस हैं, उसके बाद मैं लगाऊंगा। अगर कौन कौन इन सेंटेंस को लगा देता है, अगर मान लो किसी ने अगर आधा सेंटेंस भी लगा दिया तो समझ लो उसकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चलने वाली है। तो पहला सेंटेंस क्या है आपका? पहला सेंटेंस है करण बॉट आ बैग फॉर कुणाल। करण बॉट आ बैग फॉर कोमल। अगला सेंटेंस है ही बॉट इट फॉर हर। तो बताओ क्या होगा वहाँ पे? बताएंगे सभी? बताओ सभी। तो यहाँ पर क्या बॉट क्या है इसका? बॉट क्या है यहाँ पर? आपका वर्ब है। बॉट यहाँ पर क्या आपका वर्ब का काम किया है। बॉट ने यहाँ पर आपका वर्ब का काम किया है। क्लियर? और ये वर्ब से पहले क्या आपका सब्जेक्ट आया है। वर्ब से पहले क्या आपका ये सब्जेक्ट आया है। सब्जेक्ट में क्या आपका ये काम सब्जेक्ट का किया है करण। उसके बाद आपका नाउन है, और कौन सा नाउन आपका? प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन आपका? ये प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन आपका? प्रॉपर नाउन है। उसके बाद इसका क्या है? करण आ बॉट। करण आ बॉट, करण ने क्या खरीदा? तो उसका व्हाट का रिप्लाई आया। क्या खरीदा? व्हाट का रिप्लाई आया। तो क्या हुआ आपका? ये ऑब्जेक्ट हुआ। ये क्या हुआ आपका? ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर? ये क्या हुआ आपका? ऑब्जेक्ट हुआ। और कौन सा हुआ? नाउन हुआ। और कौन सा नाउन हुआ आपका? कॉमन नाउन हुआ। कौन सा नाउन हुआ आपका? ये कॉमन नाउन हुआ। कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन हुआ। काम क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। और कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन हुआ। और काम क्या किया? ऑब्जेक्ट बनने का काम किया। तो मैंने क्या बताया था कि सब नाउन का काम क्या होता है? नाउन का काम होता है सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना,
ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनना, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ये आपका नाउन का काम होता है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट करण बना है, ऑब्जेक्ट आपका बैग बना है। अब बैग इसका कॉमन नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। क्लियर? ये क्या आपका प्रॉपर नाउन है, ये आपका कॉमन नाउन है। अब बैग सर कॉमन नाउन कैसे है? अब हर बैग को तुम बैग ही बोलोगे ना, हर कोई अगर हर प्रत्येक पर्सन क्या बोलेगा आपका, इच पर्सन क्या बोलेगा, प्रत्येक पर्सन आपका बोलेगा कि आपकी बैग, तो बैग ही बोलते हैं, तो ये आपका क्या है, कॉमन नाउन हो जाएगा। और कॉमन नाउन की पहचान क्या है? कॉमन नाउन की पहचान वैसे भी देख सकते हैं, जब आर्टिकल ए आ गया, जब आर्टिकल ए आ गया तो यह क्या होगा, आपका नाउन नहीं होगा। तो आर्टिकल किसके साथ आते हैं? आर्टिकल आपके नाउन के साथ आते हैं। आर्टिकल किसके साथ आएंगे? नाउन के साथ आएंगे। क्लियर? आर्टिकल नाउन के साथ आते हैं। उसके बाद क्या है ये क्या आपका, चलो ये क्या, अभी सर ये क्या चीज़ है, ये क्या आपका, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन काम क्या होता है? प्रीपोजिशन काम आगे देखेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि आपका ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है क्या आपका, ये प्रीपोजिशन है। इतना क्लियर? ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। और यहाँ पर क्या लिखा है, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव बन जाता है। नाउन या प्रोनाउन किसके, नाउन या प्रोनाउन किसके, प्रीपोजिशन के। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, क्या प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट, मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव बनने का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन करता है। यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन के बाद आपका किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। इतना क्लियर? किसका आएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर? और जब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट क्या है, ये कॉमन है। कॉमन है, क्या ऑब्जेक्ट बनने का काम किया, और कौन सा नाउन है, और कौन सा नाउन आपका, ये प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन आपका, ये प्रॉपर नाउन है। पी का मतलब प्रॉपर हो जाएगा, ये आपका कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। क्लियर? यहाँ पर क्या है आपका, ये प्रॉपर नाउन है। समझे? प्रॉपर नाउन है। इतनी बात समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से इतनी बात समझे होंगे और समझ भी रहे होंगे। क्लियर? बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया? चलो, क्या ये किसका, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका नाउन समझ होंगे, नाउन काम क्या करता है, मैंने आपको बहुत कई बार रिपीट कर दिया, रिपीट करते करते अभी बोलेंगे सर रिपीट ही करते रहते हो, कुछ आगे ही पढ़ाओगे। चलो आगे पढ़ते हैं, आ जाओ। क्लियर? तो आगे क्या होगा आपका, अब मैंने क्या बताया था कि नाउन की जगह पर रिपीटेशन रोकने के लिए क्या आता है, नाउन की जगह पर रिपीटेशन रोकने के लिए आपका क्या आता है, प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन आता है, तो अगले वाले में क्या है इसका, इसी की जगह आपका क्या आया है, प्रोनाउन आया है। इसी की जगह क्या है आपका, प्रोनाउन आया है। तो पहले हम सेंटेंस का क्या पकड़ेंगे, दिल पकड़ लेंगे। सेंटेंस का दिल पकड़ेंगे। सेंटेंस का दिल हमेशा क्या होता है, वर्ब होता है। सेंटेंस का दिल क्या होता है, आपका वर्ब होता है। तो पहले हमने क्या पकड़ा, पहले हमने जो पकड़ा आपका सेंटेंस का दिल पकड़ा है, तो उसमें क्या है, ये वर्ब है। तो वर्ब, ये क्या है इसके अंदर, ये वर्ब है। क्लियर? ये क्या आपकी वर्ब है। और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में क्या आएगा, नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। सब्जेक्ट में नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर क्या आपका पहला, पहले यहाँ पर नाउन का प्रयोग हुआ था, यहाँ पर आपका प्रोनाउन का प्रयोग होगा। यहाँ पर आपका प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या आपका सब्जेक्ट बनने का काम किया है, और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका प्रोनाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर है इतनी बात? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका आपका प्रोनाउन है। क्लियर? उसके बाद क्या है बताएंगे, इट क्या है आपका, बताएंगे सभी, इट क्या है यहाँ पर, बताएंगे इट क्या है आपका। इट यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। किसका, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो एक यहाँ पे इट आपका क्या है, इट आपका यहाँ पर का प्रोनाउन है। इट यहाँ पे आपका प्रोनाउन है और आपका ऑब्जेक्ट है। प्रोनाउन आपका और ऑब्जेक्ट है। इतना क्लियर? प्रोनाउन आपका ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। वर्ब से पहले आपका सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन ही आया है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन इट आया है। ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन इट आया है। उसके बाद ये क्या आपका, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। ये क्या आपका प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। और ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और क्या है इसका, ये प्रोनाउन है। ये क्या है आपका, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है। और प्रोनाउन का क्या ऑब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन का क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। इसका सी क्या आपका, ये आपका क्या है इसमें, ये भी है क्या, और इसका ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका, ये क्या है, सी और हर, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस। इतना क्लियर?
ये आपका सब्जेक्टिव केस और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब क्लियर समझ गए। इसके बाद ये आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है, ये आपका प्रोनाउन ने सब्जेक्ट के केस में काम किया, ये आपका ऑब्जेक्ट के केस में काम किया, ये आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद आपका क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर आपका क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया है। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। सी का ऑब्जेक्ट आपका हर होता है, सी आपका सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस आपका हर होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस आपका हर होता है। तो मैंने क्या बताया था पहले आपको, तो मैंने बताया था कि नाउन की जगह पर रिप्लेस क्या होता है, प्रोनाउन होता है। नाउन की जगह पर रिप्लेस कौन होता है, प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे क्या प्रोनाउन नहीं है ये, यहाँ पर क्या है, इसकी जगह पर कौन रिप्लेस हुआ है, ही हुआ है। इसकी जगह पर कौन रिप्लेस ही हुआ है, और बैक की जगह पर कौन रिप्लेस हुआ है, हर हुआ है। बैक की जगह पर रिप्लेस कौन हुआ है, बैक की जगह पर रिप्लेस क्या हुआ आपका, इट हुआ है। बैक की जगह पर रिप्लेस क्या इट हुआ है, और कॉमल की जगह पर रिप्लेस क्या हुआ आपका, हर हुआ है। कॉमल की जगह पर रिप्लेस क्या हुआ आपका, हर हुआ है। समझ गए इतनी बात। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही सेंटेंस यही है, दोनों सेंटेंस एक ही है, लेकिन यहाँ पर आपके नाउन यूज हुए हैं और यहाँ पर आपके प्रोनाउन यूज हुए हैं। देखो ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, देखो ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, और आपका ये भी प्रोनाउन। तो क्लियर, समझ गए इतनी बात, समझ गए। चलो अच्छी बात है, समझ गए होंगे, क्योंकि ये आपके प्रोनाउन यूज हुए हैं। तो याद रखेंगे कि नाउन की जगह पर रिप्लेस क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन को और भी काम होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में इतना याद रखें कि प्रोनाउन किसके लिए यूज होते हैं, तो प्रोनाउन आपके नाउन के लिए यूज होते हैं। समझ गए। चलो अच्छी बात है, इतनी बात समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो इसको एक बार नज़र मार लीजिए, उसके बाद और समझा देते हैं आपको, आगे बढ़ेंगे। एक बार नज़र मार लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समझ गए, पढ़ो, इसको पढ़ो, उसके बाद इसको देख लेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि आपको, कि हमने क्या पढ़ लिया आपका, अभी हमने जो क्लास शुरू करी, क्लास शुरू करने के बाद हमने नाउन पढ़ा, उसके बाद हमने प्रोनाउन पढ़ा, नाउन के यूज़ समझे, उसके बाद हमने प्रोनाउन के यूज़ समझे, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, कैसा क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अब जो हम देखेंगे क्या, प्रीपोजिशन देखेंगे। क्या देखेंगे आपका, प्रीपोजिशन देखेंगे। प्रीपोजिशन काम कैसे करता है, क्योंकि देखो पीछे ही प्रीपोजिशन आया था ना आपका, ये देखो प्रीपोजिशन आया था आपका। जब प्रीपोजिशन आया था हमने, तो अब पहले क्या देखेंगे हम, अब क्या देखेंगे हम, प्रीपोजिशन देखेंगे। क्या देखेंगे हम, प्रीपोजिशन देखेंगे। आज पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच देख के जाएंगे किसका क्या काम होता है। समझे इतनी बात। तो क्या देखेंगे, अब आज हम क्या देखेंगे, अपना प्रीपोजिशन देखेंगे। हमने नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, और अब क्या देखेंगे, प्रीपोजिशन देखेंगे। समझ गए। क्या देखेंगे, प्रीपोजिशन देखेंगे। सबने सेंटेंस पढ़ लिए, सबने उम्मीद है सेंटेंस पढ़े लिए होंगे, और ना पढ़े तो अब पढ़ लेंगे। तो क्या है प्रीपोजिशन, क्या है प्रीपोजिशन, काम जो करता है, प्रीपोजिशन काम क्या करता है बताओ। सेंटेंस पढ़ो, प्रीपोजिशन का डेफिनेशन पढ़ो सभी, पढ़ो सभी प्रीपोजिशन का डेफिनेशन। तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, प्रीपोजिशन का काम होता है आपका, प्रीपोजिशन का काम होता है शब्दों को रिलेट करना, नाउन या प्रोनाउन को अदर वर्ड से जोड़ना। नाउन या प्रोनाउन को अदर वर्ड से, अदर शब्दों से, दूसरे शब्दों से जोड़ने का काम क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन काम होता है। क्या समझे, कि नाउन और प्रोनाउन को दूसरे शब्दों से जोड़ने का काम क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन का काम होता है। जैसे इट रिलेट्स अ नाउन, इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन, अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स। क्या लिख रहा है आपका, अदर वर्ड्स, विद अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। इट इज़ यूज, और इट इज़ यूज एड टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मतलब ये क्या, अलग से इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए, अलग से इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं सेंटेंस में। और ज़्यादा मतलब काम क्या होता है, प्रीपोजिशन का काम होता है कि सेंटेंस के अंदर क्या उसको लेंथी बनाया जा सके। सेंटेंस को, आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब उसके बाद और भी कुछ लिखना हो तो प्रीपोजिशन लगाकर हम सेंटेंस के अंदर लिख सकते हैं, प्रीपोजिशन लगाकर हम सेंटेंस के अंदर लिख सकते हैं। तो उसमें क्या लिखा आपका, ऐड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या लिखा है, ऐड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इन्फो इन अ सेंटेंस। क्लियर, इन्फो इन अ सेंटेंस मतलब सेंटेंस के अंदर क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, प्रोनाउन का, सॉरी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, दूसरे शब्दों से जोड़कर। समझे, दूसरे शब्दों से जोड़कर किसका यूज किया जाता है आपका, प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है।
तो अब पहला सेंटेंस क्या देख लेंगे। पहला सेंटेंस है इसका, मुकेश प्लेज क्रिकेट। मुकेश प्लेज क्रिकेट, बताओ। तो पहले हम सेंटेंस का दिल पकड़ेंगे। सेंटेंस का दिल क्या है? सेंटेंस का दिल आपका क्या है? सेंटेंस का दिल आपका वर्ब। सेंटेंस का दिल क्या आपका? वर्ब। तो हमने पहले क्या पकड़ा? इसका वर्ब पकड़ लिया। क्लियर, वर्ब पकड़ लिया। और वर्ब से बाद क्या? मुकेश प्लेज, खेलने का काम किसने किया है? खेलने का काम मुकेश ने किया। तो मुकेश क्या है इसके अंदर? आपका सब्जेक्ट है। मुकेश क्या आपका इसका सब्जेक्ट है। और काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का काम किया है। और आपका नाउन है। सब्जेक्ट बनने का काम किया है और आपका नाउन है। और कौन सा नाउन? आपका प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन? आपका प्रॉपर नाउन है। समझे? उसके बाद खेला किसे गया? क्रिकेट को। तो मुकेश प्लेज क्या क्या खेलता है? वाट, किसका किसका रिप्लाई आ रहा है? क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट क्या यहाँ पर आपका? क्रिकेट क्या यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या आपका ऑब्जेक्ट है और आपका ये नाउन है। क्रिकेट क्या आपका ऑब्जेक्ट है और कौन सा काम किया? आपका नाउन बनने का काम किया है। क्लियर? कितनी बात ये समझ ये इतना सेंटेंस समझ गए। ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में आपका नाउन है और प्रॉपर नाउन है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट है। क्रिकेट में आपका नाउन है। क्रिकेट में भी आपका क्या है? नाउन है। अब इसी सेंटेंस को मैंने नीचे लिखा है। क्या लिखा है? मुकेश प्लेज क्रिकेट विद मनीष। मुकेश प्लेज क्रिकेट विद मनीष। तो यहाँ पर क्या है? ये देखो आपका सेम ही है। या क्या आपका वर्ब है। यहाँ पर क्या है? देखो बिल्कुल सेम ही सेम दिया है। उसके बाद ये आपका क्या है? नाउन है। और क्या है आपका? ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका नाउन है। उसको कौन सा नाउन? आपका प्रॉपर नाउन है। सेम ही सेम आपका बिल्कुल सेंटेंस है। उसके बाद ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में ये आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है और कौन सा आपका नाउन है। देखो बिल्कुल सेम टू सेम आपका ये सेंटेंस नीचे उतरा हुआ है। इसमें यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपका सेंटेंस समझ गए? यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस आपका सेम ही है। अब मैंने क्या बताया था कि प्रीपोजिशन का काम होता है शब्दों को जोड़ना, शब्दों को रिलेट करना और उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ना। यहाँ तो आपका सेंटेंस खत्म हो गया, लेकिन अब इसमें और कुछ जोड़ने के क्या, इसमें सेंटेंस में और कुछ जोड़ा गया है। तो क्या और कुछ जोड़ा गया? तो क्या लगाकर जोड़ा गया? आपका प्रीपोजिशन लगाकर जोड़ा जाता है। तो ये क्या विद, क्या आपका विद, यहाँ पर क्या आपका प्रीपोजिशन है। यहाँ पर ये क्या आपका प्रीपोजिशन है। क्लियर इतनी बात? ये पर क्या आपका प्रीपोजिशन है। ये क्या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और क्या है? नाउन है। नाउन, और कौन सा नाउन है? आपका प्रॉपर नाउन है। तो नाउन आपका ये प्रॉपर नाउन। क्लियर? यहाँ तक तो आपका बिल्कुल सेंटेंस सही सही था। और सही में तो पूरा सेंटेंस सही है, गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस मिल रहा है ना यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा एक सेंटेंस है, देखो बिल्कुल सेम आया। लेकिन इसमें और कुछ जोड़ा गया। किसकी मदद से जोड़ा गया? प्रीपोजिशन की हेल्प ली गई और उसको दूसरा वर्ड से, प्रीपोजिशन की हेल्प लेकर दूसरे वर्ड से जोड़ दिया गया। क्या? दूसरे वर्ड से जोड़ दिया गया है। ठीक है, दूसरे शब्द से जोड़ दिया गया है। क्लियर? अब देख लो, अब यहाँ तक, अब आपका सेंटेंस यहाँ तक बिल्कुल सेम है। ये वाला यहाँ तक सेम है, लेकिन यहाँ पर और सेंटेंस सेम है। अब आगे और क्लियर करेंगे। पहले इसको समझ लो एक बार, उसको और क्लियर करेंगे। अब नीचे वाले को बताओ। देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सेंटेंस आपका सेम है। बिल्कुल सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, लेकिन आगे और कुछ जोड़ दिया गया है। क्या लगा कर जोड़ा गया? प्रीपोजिशन लगा कर जोड़ा गया। देखो है ना प्रीपोजिशन इसके अंदर। तो देखेंगे, पहले क्या पकड़ेंगे? सेंटेंस का वर्ब पकड़ेंगे। वर्ब क्या आपकी? ये क्या आपकी वर्ब है। ये क्या आपकी वर्ब है। वर्ब से पहले क्या है आपका? वर्ब से पहले आपका सब्जेक्टिव केस आया। सब्जेक्टिव केस में क्या है आपका? मुकेश क्या आपका सब्जेक्टिव केस है। मुकेश आपका क्या है इसमें? सब्जेक्टिव केस है। उसके बाद नाउन है। कौन सा नाउन आपका? प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन आपका? ये प्रॉपर नाउन है। क्लियर? ये कौन सा नाउन आपका? प्रॉपर नाउन है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ऑब्जेक्ट इसका आपका क्या? क्रिकेट है। ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है? क्रिकेट है। यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट का काम किया और कौन सा है आपका? नाउन है। क्या आपका? ये नाउन है। उसके बाद ये क्या प्रीपोजिशन आ गया इसके अंदर। ये क्या आपकी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन काम क्या होता है? ऊपर ऊपर पढ़ लो क्या होता है प्रीपोजिशन का काम। पढ़ो ऊपर क्या है। प्रीपोजिशन काम होता है शब्दों को जोड़ना, शब्दों को रिलेट करना। तो रिलेट किया गया किसको? मनीष को। तो मनीष क्या है इसका? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? मनीष है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और क्या है आपका? नाउन है। क्या आपका? नाउन है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और क्या है आपका? नाउन है। यहाँ तक बिल्कुल आपका सेंटेंस सही था। देखो यहाँ से यहाँ तक, अब इसमें कोई, यहाँ पे इसमें कोई आपका प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसमें प्रीपोजिशन जोड़ दी गई तो और सेंटेंस बड़ा हो गया। एडिशनल ऐड किया गया। यहाँ पर क्या लिख रहा है? ऐड, ऐड इन्फॉर्मेशन इन्फो। क्या है? ऐड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब और ज़्यादा कुछ जानकारी देने के लिए क्या आपका विद लगाकर आपका मनीष को जोड़ दिया गया। अब यहाँ तक देखो आपको बिल्कुल सेंटेंस ये वाला, मुकेश प्लेज क्रिकेट विद मनीष, यहाँ तक आपका सेंटेंस सही था, लेकिन और भी कुछ जोड़ दिया गया। अब जोड़ दिया गया तो किसकी हेल्प लेंगे?
जोड़ेंगे तो किसकी हेल्प लेंगे? प्रीपोजिशन की हेल्प लेंगे। किसकी? प्रीपोजिशन की हेल्प लेंगे। क्लियर है इतनी बात? ये क्या आपका प्रीपोजिशन है, ये क्या आपका प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है आपका? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है आपका? और नाउन है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और नाउन है, फिर नाउन है। और ये आपका आर्टिकल किसके लिए आया? तो आर्टिकल आपको पता है मैंने नाउन के लिए। आर्टिकल किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। तो आपका ये आर्टिकल है। आर्टिकल सबको पता है, ये तीन ही होते हैं, ए एन द। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है। क्या ये बात किस किस को समझ में नहीं आई बताओ? क्या इस बात में किसी को कोई डाउट? किस बात में किसी को डाउट? मुझे तो उम्मीद नहीं था इस बात में किसी को डाउट होगी। इतने अच्छे तरीके से समझाने में अगर किसी को कुछ डाउट रहता है तो एक बार वो क्लास को दोबारा रिवीजन कर लेगा, तो उसका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। और बार बार क्लास में कमेंट ना किया करो। जो भी पढ़ा रहे हैं आपको बेस्ट पढ़ाएंगे। और मुझे उम्मीद है अगर इतना बेस्ट पढ़ाएंगे कि आपको एग्ज़ाम इंग्लिश से तो नहीं रुकने वाला, बाकी और सब्जेक्ट की मैं कह नहीं सकता, इंग्लिश से आपका एग्ज़ाम कभी नहीं रुकेगा। क्लियर? तो आप देख सकते हो कितनी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है और उतनी डिटेल में आपको समझाया जा रहा है। क्लियर? तो समझ गए प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, समझ गए नाउन का काम क्या है, समझ गए। इनके अभी ये पूरे पूरे चैप्टर हैं, ऐसा नहीं कि आपको मैंने आपको प्रीपोजिशन एक लाइन में पढ़ा दिया, नाउन एक लाइन में पढ़ा दिया, प्रोनाउन एक लाइन में पढ़ा दिया। ये आपके चैप्टर खत्म नहीं हुए हैं, ये आपको सिर्फ आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज दी जा रही है। इससे आपको जब आगे जब कोर्स चले तो आपको समझ में आए कि इनका काम क्या होता है। इनका नाम तो आप समझ लेंगे और इनका यूज भी समझेंगे। अब इनका चैप्टर आएगा तो यूज भी समझेंगे। 8-8 दिन के 4-4 दिन के इनके पूरे चैप्टर हैं। तो अभी सिर्फ आपको वो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाया जा रहा है। तो उसको समझो और ज़्यादा कमेंट मत करो कि अगर मान लो कुछ समझ में नहीं आया, दिक्कत नहीं करो। अभी पूरी क्लास पढ़ी है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, टेलर भी शुरू नहीं हुआ अभी तो सिर्फ समझाया जा रहा है कि इंग्लिश कैसे यूज होती है, क्या काम होता है और कैसे इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उसके बाद उसके चैप्टर पूरे होंगे तभी तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले दिन ही क्वेश्चन बन जाए आपसे। आज दूसरा दिन आपको इंग्लिश का है। क्लियर? चलो समझ गए प्रीपोजिशन। चलो अगला देखते हैं। बताओ अब क्या देख लें, थोड़ा इसका वर्ब का देख लेते हैं। वर्ब का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा आपका वर्ब का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वर्ब क्या है आपका? अब ये क्या आपका बी की फॉर्म होता है। वर्ब क्या होता है आपका? बी की फॉर्म होता है। ये क्या आपकी बी की फॉर्म है। और बी की फॉर्म क्या होता है आपका? ये बी की फॉर्म जो होता है ये लिंकिंग वर्ब की होता है। बी की फॉर्म ये वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेती तो यहाँ पर ये क्या टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर। तो कल कल वो आपको सेंटेंस पढ़ाया था जो मैं याद करो, तो उसमें क्या आपका ऑब्जेक्ट नहीं आया था। मैं क्या बोल रहा है, ये क्या ये ऑब्जेक्ट नहीं है तरीके से। तो आज वही वाला आपका लॉजिक आ गया है, वही वाला आपका लॉजिक आया है। तो इसमें कहाँ पर आपका लिंकिंग वर्ब और कहाँ पर आपका बी की फॉर्म है। तो बी की फॉर्म के बाद आपका क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं आता। लिंकिंग वर्ब कह सकते हो, बी की फॉर्म कह सकते हो। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्या आता है आपका? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। क्या आता है आपका? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। क्लियर? तो पहला सेंटेंस देखेंगे तो ये क्या आपकी, ये सब क्या आपकी बी की फॉर्म है। ये सब क्या आपकी बी की फॉर्म है। और बी की फॉर्म में एज हो जाएगा MOR। बी की फॉर्म में बी, बाज बर और बीन। बाज बर और बीन ये सब क्या आपका बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म में समझे, ये सब आपकी बी की फॉर्म है। तो इसमें आपका देखेंगे कहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है और कहाँ पे इसका आपका सब्जेक्ट है। क्या आपका ऑब्जेक्ट है या नहीं है, क्या आपका ऑब्जेक्ट है या नहीं है देख लेंगे तभी। तो पहला सेंटेंस है आपका। अब इसमें क्या आपके सर, इसमें दो दो वर्ब हैं, इसके अंदर दो दो वर्ब है, उसके अंदर एक ही वर्ब है। तो ये क्या सर, दो दो वर्ब आ सकती हैं। अगर दो दो वर्ब है तो उसमें मेन वर्ब कौन सी और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? तो मैं बताऊं, अगर सेंटेंस के अंदर एक वर्ब है, अगर सेंटेंस के अंदर एक वर्ब है तो आपकी वही मेन वर्ब होगी। अगर सेंटेंस के अंदर दो वर्ब हैं तो पहली वाली आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, पहली आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। क्लियर? अगर सेंटेंस के अंदर एक वर्ब है तो आपकी मेन वर्ब है, अगर दो वर्ब है तो आपकी एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, एक दूसरी मेन वर्ब हो जाएगी। क्लियर? दो आपके, तो उसमें क्या आपके देख लेंगे, देखेंगे क्या है इसका, तो समझते हैं। ये तो आपने समझ ही लिया क्या आपका यूज कैसे किया जाता है, समझ गए इसको, तो समझ गए होंगे। उसके बाद क्या आपका देखेंगे, क्या मैं इसके आपका एज, इसके अंदर क्या आपका एज, इसके अंदर क्या आपका एज, इसके अंदर आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसके अंदर आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और सिंगिंग क्या आपका मेन वर्ब है, सिंगिंग आपका क्या है मेन वर्ब है, सिंगिंग आपका इसके अंदर मेन वर्ब है। एक का इसके अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे इसके अंदर आपकी मेन वर्ब है। और इसका जब वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट भी होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, करण क्या है इसका सब्जेक्ट है, करण क्या है इनका
करण क्या आपका सब्जेक्ट है, करण क्या आपका सब्जेक्ट है, करण आपका सब्जेक्ट है और आपका नाउन है। और कौन सा नाउन आपका प्रॉपर नाउन है, कौन सा नाउन आपका प्रॉपर नाउन है। और काम क्या किया, सब्जेक्ट बनने का काम किया है। और फिर क्या एक्शन किस पे हुआ है, तो ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका सॉन्ग है, ऑब्जेक्ट क्या आपका सॉन्ग है, ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर आपका सॉन्ग है। तो किसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, किसका काम किया, ये ऑब्जेक्ट बनने का काम किया और है कौन सा आपका नाउन है। क्या आपका ये ऑब्जेक्ट बनने का काम किया और कौन सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है। ऑब्जेक्ट बनने का काम किया और पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है। क्लियर, नाउन है। और ये आपका आर्टिकल है, ये आपका क्या है, आर्टिकल है। ये आपका आर्टिकल है और आर्टिकल किसके लिए आते हैं, आर्टिकल आपके नाउन के लिए आते हैं। तो किसके लिए आया, ये नाउन के लिए आया। आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। और यहाँ पर आपका क्या आया, ये इसके सॉन्ग के लिए आया। तो ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट में नाउन हो गया और ऑब्जेक्ट में आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। ऑब्जेक्ट में क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। कितने कितने को लोगों को समझ में आया बताओ, ये आपका क्या हुआ, नाउन हो गया। इसी तरीके से अगला है आपका कि करण इज अ टीचर। तो इज क्या आपका यहाँ यहाँ पर क्या ये आता, क्लियर। समझे, चलो देखते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पर तो इसके दो दो वर्ब थी, तो आपका एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, आपका मैन वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पर तो एक ही वर्ब है, यहाँ पर तो आपकी एक ही वर्ब है, तो ये क्या होगा आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, मैन वर्ब है। ये किस तरीके से काम किया, ये किस तरीके से काम किया, ये आपका मैन वर्ब बनने का काम किया है। क्या आपका ये मैन वर्ब बनने का काम किया, क्लियर। ये काम क्या किया, मैन वर्ब बनने का काम किया है। उसके बाद अब ये क्या है, इसका करण क्या है, आपका सब्जेक्ट है। करण क्या है इसके अंदर, आपका सब्जेक्ट है। करण क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट है और आपका नाउन है। और कौन सा नाउन आपका, प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन आपका, सब्जेक्ट और नाउन का क्या सब्जेक्ट बना है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है। क्लियर, सब्जेक्ट बनने का काम किया है, नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ये क्या आपकी मैन वर्ब है। उसके बाद ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्या अवसर वर्ब है, तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा जरूर। तो ये क्या इसका ऑब्जेक्ट है, ये क्या इसका ऑब्जेक्ट है, कह दें इसको ऑब्जेक्ट, क्या इसको ऑब्जेक्ट कह दें, बताओ क्या इसको हम ऑब्जेक्ट कह दें, बताओ सभी, क्या इसको हम ऑब्जेक्ट कह दें, नहीं। तो ये क्या होता है, अब एक्शन एक्शन वाली वर्ब तो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेती हैं, एक्शन वाली वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेती हैं, लेकिन बी की फॉर्म अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। बी की फॉर्म अपने बाद क्या ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, लिख देंगे बी की फॉर्म अपने बाद क्या होती है, ऑब्जेक्ट अपने बाद क्या ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। बी की फॉर्म के अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, लिख लेंगे इस चीज़ के लिए कि ऑब्जेक्ट नहीं लेती। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या होगा, फिर ये क्या है, तो ये आपका क्या है, ये समझेंगे आपका। तो ये क्या है आपका समझेंगे, तो ये क्या है, अब ये क्या है, तो क्या लेगी, तो ये क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कह देते हैं। इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, समझे। इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, कैसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब या बी की फॉर्म अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो सर यहाँ पे भी तो लिंकिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर मैन वर्ब भी आ गई। यहाँ पर लिंकिंग हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर क्या है, ये भी बी की फॉर्म है, लेकिन इसके साथ दूसरी वर्ब आ गई। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आया, लेकिन यहाँ पर आपका सिंगुलर है, यहाँ पर वर्ब आपकी एक ही है, यहाँ पर वर्ब आपकी एक ही है और मैन वर्ब है। या कौन सी वर्ब आपकी, ये वर्ब आपकी कौन सी है, बी की फॉर्म है। उसके बाद ये आपकी लिंकिंग वर्ब के टाइप में आती है, कौन से लिंकिंग वर्ब के टाइप में आती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्या होगा आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। लिंकिंग वर्ब के बाद ये आपका बी के फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्या आता है आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। तो ये क्या आपका, ये क्या आपका नाउन है, ये क्या आपका नाउन है, नाउन है। और कौन सा नाउन आपका, कॉमन नाउन है। नाउन कौन सा आपका, और कॉमन नाउन है, देखते हैं कॉमन नाउन है। और क्या आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्या आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्या ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। क्लियर, तो ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। और सर ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कैसे है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। क्योंकि करण इज अ टीचर, मतलब टीचर कौन है, टीचर कौन है, तो टीचर क्या है, करण ही है। टीचर कौन है, टीचर कौन है, करण के बारे में बात बता रहा है कि टीचर कौन है, करण ही है। टीचर कौन है, ये आपका करण है। तो ये क्या आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। क्या आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, नाउन है, कॉमन नाउन है। और किसके बारे में बता रहा है, ये आपके करण के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बताया, ये करण के बारे में बताया है। क्लियर।
कितना समझे? तो यहाँ पर तो आपकी वर्ब आ गई इसलिए आपका ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे आपका बी की फॉर्म आ गई थी। बी की फॉर्म यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे दूसरी वर्ब भी है इसलिए आपका ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है, ये वर्ब एक ही है, सॉरी यहाँ पे वर्ब एक ही है और कौन सी है? बी की फॉर्म है। और कौन सी है? आपकी बी की फॉर्म है, इसलिए आपका ये मेन वर्ब है और लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं इसको। उसके बाद ये क्या हुआ आपका? किसका? ये क्या आपका? ये क्या है आपका? इसके बाद क्या आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता है? इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता तो क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा। क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा। और ये कौन है? ये टीचर कौन है? ये टीचर करण ही है। करण इज अ टीचर, मतलब कौन? करण ही टीचर है। क्या? तो किसकी विशेषता बता रहा है ये जो विशेषता बता रहा है किसकी? करण की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? ये करण की विशेषता बता रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? क्या बताओ सभी को इतनी बात क्लियर है? समझ गए? तो आप सब समझ गए ना, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट अभी बाकी है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आपको मैंने पढ़ा दिया। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था पहली वाली स्लाइड में, बताया था ना कि यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनते हैं। तो यहाँ पर बना ना बना, नाउन के काम करते हैं, नाउन काम करते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का। उसके बाद आपका प्रोनाउन भी काम करते कहते हैं, आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम कौन करते हैं? प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम करते हैं। क्लियर? तो ये समझ गए? ये आपका डाउट क्लियर हुआ कि आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला भी डाउट क्लियर हो गया और आपका और कुछ डाउट होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। और भी डाउट होंगे तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। समझ गए? तो समझ गए तो उसके बाद नज़र मार लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार नज़र मार लेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समझे सभी? नज़र मारें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या देखेंगे? आप देखेंगे एडजेक्टिव। अब देखेंगे हम क्या? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है मेरे दोस्त? बताएंगे सभी? एडजेक्टिव क्या होता है? बताएं सभी। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन के बारे में बताए, वो क्या कहलाते हैं? आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन के बारे में बताए, वो क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव होते हैं। समझे? नाउन के बारे में बताएं, नाउन की विशेषता बताएं, वो क्या कहलाते हैं? आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। समझे सभी? वो क्या कहलाते हैं? आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलो, अगर ये सब नाउन के बारे में बताते हैं तो इनको देख लेते हैं कैसे ये आपके नाउन के बारे में बताते हैं। पहले क्या? इट क्वालिफाई क्या कहते हैं? ये आपके नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। क्या? प्रोनाउन या नाउन की विशेषता बताती हैं। तो क्या लिख रहा है इसमें? इसमें आपका डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव काम क्या करते हैं? एडजेक्टिव जो काम करते हैं किसको करते हैं? क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं किसको? क्वालिफाई करते हैं किसको? नाउन को या आपके प्रोनाउन को। नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। किसको? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। अगर नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई करते हैं तो देख लेंगे कैसे करते हैं, सेंटेंस के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद ये एडजेक्टिव टाइप कितने होते हैं? एडजेक्टिव के टाइप कितने होते हैं ये बताएंगे सभी? एडजेक्टिव के टाइप कितने होते हैं बताएंगे सभी? समझ गए? तो कितने होते हैं बताएंगे? तो इन्हें इन्हें देख लेंगे क्या? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, कई सारे एडजेक्टिव टाइप होते हैं। जैसे एडजेक्टिव के टाइप क्या कई सारे होते हैं, तो समझेंगे कैसे होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देखेंगे। क्या आपका? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने टाइप्स के आपके ऑब्जेक्टिव हैं। तो आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, नोमिनल एडजेक्टिव होते हैं और आपके प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं वो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। और बाकी देखेंगे जैसे इटली से इटालियन कर दिया, जर्मनी से जर्मन कर दिया, गांधी से गांधीयन कर दिया। गांधी आपका प्रॉपर नाउन है तो गांधीयन कर दिया। जर्मनी आपका प्रॉपर नाम है तो उसका जर्मन कर दिया। इस तरीके से आपका क्या, जैसे इंडिया का इंडियन कर दिया, इंडिया का इंडियन कर दिया। तो ये को तो आपके इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है लेकिन इंडियन आपका क्या हो जाता है? इंडियन आपका क्या प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। इस तरीके से आपको ये बना दिए जाते हैं। तो क्या प्रॉपर नाउन से आपका प्रॉपर एडजेक्टिव बना दिए जाते हैं। तो पहले क्या आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में क्या आपका नाइस हो जाएगा, बिग हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ईटीसी रेड हो जाएगा। और भी हो जाएंगे, रेड हो जाएगा। ये आप किस सकते हैं, ये आप किस में आते हैं? आपके क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में क्या होगा? फ्यू हो जाएगा, मैनी हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, मच हो जाएगा। फ्यू, मैनी, लिटिल, मच, सम, ऑल, ईटीसी, मतलब और भी हो जाएंगे। ठीक है। ये क्या आते हैं आपके? ये काउंटेबल के लिए आते हैं। वो काउंटेबल अनकाउंटेबल बाद में बताएंगे, अभी कन्फ्यूज हो जाओगे। उसके बाद ये आपके क्या आते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स आपके क्या होते हैं? आपके ईटीसी
आपके क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, मतलब ये वाली चीज़, वो वाली चीज़, पास और दूर की बात करते हैं। किसकी, पास और दूर की बात करते हैं, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो क्वालिटेटिव वाले क्या होता है, रंग, कलर, रूप या ओपिनियन, ये इसकी बात करते हैं। किसकी, ओपिनियन की, कलर, रंग, रेड वगैरह, शेप वगैरह, उसकी बात करते हैं। उसके बाद आपका न्यूमेरल, अब न्यूमेरल से नाम पता पड़ जाएगा, न्यूमेरल से आपका नाम पता पड़ जाएगा, न्यूमेरल मतलब नंबर की बात करेगा। तो क्या कार्डिनल होता है, आपका कार्डिनल हो जाएगा, कार्डिनल हो जाएगा, और आपका ऑर्डिनल हो जाते हैं। कार्डिनल और ऑर्डिनल के टाइप के होते हैं, कार्डिनल और आपके ऑर्डिनल होते हैं। कार्डिनल ऑर्डिनल में क्या होता है, कार्डिनल में आपके क्या होता है, वन, 1 2 3, 1 2 3 इस तरीके से आ जाएंगे। और ऑर्डर की बात करेगा तो ऑर्डर में आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका ये ऑर्डिनल होते हैं। तो नंबर की बात करेंगे तो आपका कार्डिनल हो जाएगा और आपका ऑर्डिनल हो जाएगा। ठीक है, इतने क्लियर। अगर नंबर की बात करेंगे तो आपका कार्डिनल हो जाएगा और आपका ऑर्डिनल हो जाएगा। क्या समझे इतनी बात। उसके बाद अगर प्रॉपर एडजेक्टिव बात करेंगे तो प्रॉपर एडजेक्टिव में से इटली से इटालियन कर दिया, इटली से इटालियन हो जाएगा, इटली से इटालियन, जर्मनी से जर्मन, गांधी से गांधीयन, इसी और भी होते हैं जो कि प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। क्लियर, जो कि प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर, ये क्या होते हैं, आपके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देख लिया हो तो एक बार इन क्वेश्चनों को देख लिया जाए, उसके बाद इनका क्या, इन क्वेश्चनों को देख लिया जाए और उनको सोल्यूशन किया जाए। इन क्वेश्चनों को देख कर उनका सोल्यूशन किया जाए, उसके बाद हमको पढ़ लें एक बार सभी इन सेंटेंस को पढ़ लेंगे सभी अच्छे तरीके से और बताएंगे कैसे इनको पढ़ा जाता है। कमेंट करके देखो, अपना टाइम बर्बाद ना करें। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो अपना में बेस्ट है, और मुझे उम्मीद है इसमें से जो भी आपको पढ़ाया जाएगा मैं बेस्ट ही करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, पढ़ाएंगे। तो कमेंट करके ये अपना टाइम बर्बाद ना करें, सर इसका कैसा आएगा, इसका कैसा आएगा। अभी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जा रहा है, ना कि आपको शेक्सपियर बनाया जाएगा। समझे, कमेंट करके अपना टाइम बर्बाद ना करें। क्लियर, तो समझेंगे पहले। तो हम सेंटेंस का पहले क्या पकड़ेंगे, वर्ब पकड़ेंगे। सेंटेंस का पहले क्या पकड़ेंगे, हम वर्ब पकड़ेंगे। सेंटेंस की वर्ब पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सेंटेंस की वर्ब क्या है आपकी, सेंटेंस की वर्ब आपकी क्या है, सोल्ड क्या है आपकी, ये वर्ब है। सोल्ड क्या है आपकी, ये वर्ब है। और वर्ब के बाद शिवानी सोल्ड एन ओल्ड कार टू राजेश, टू राजेश। समझे, तो क्या है, शिवानी, बेचने वाला कौन है, शिवानी। शिवानी क्या है यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, शिवानी यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका क्या है सब्जेक्ट है, और नाम सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका ये नाउन है, कौन सा नाउन आपका, ये प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन आपका, ये प्रॉपर नाउन है। एन क्या है आपका, एन आपका आर्टिकल है, कोई बात नहीं, इसमें एन आपका आर्टिकल है। आर्टिकल कितने होते हैं आपके, आर्टिकल ए और आपका एन और आपका द, ये क्या होते हैं आपके आपके ये आपके क्या होते हैं, तीनों आपके ये क्या होते हैं आपके, ये आपके आर्टिकल्स होते हैं। कितने आपके आपके आर्टिकल होते हैं, क्या होता है आपके आर्टिकल होते हैं। क्लियर, ये क्या होता है आपके आर्टिकल होते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट ओल्ड है या कार है या टू है या राजेश है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है बताओ, इसमें से क्या आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें से बताएंगे सभी। इसमें से आपका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या ये एन, एन आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बताएंगे क्या है इसके अंदर। क्लियर, तो आपका ऑब्जेक्ट हम बताएंगे, बताओ कमेंट में क्या इसका ऑब्जेक्ट है। तो अब मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल 3 ही है, ए एन द, आर्टिकल 3 है। तो यहाँ पर क्या है ये क्या आपका, ये एन क्या है सर, एन तो आपका आर्टिकल लग रहा है, एन तो आपका आर्टिकल लग रहा है, इसका मतलब आपका नाउन भी होगा। आर्टिकल लग रहा है, इसका नाउन होगा। और सर ये ओल्ड कार, ये ऐसा नहीं लग रहा है कार की विशेषता बता रहा है सर। चलो आर्टिकल जो आपका आया है, आर्टिकल जो आया गया तो नाउन के लिए आ गया, आर्टिकल तो चलो नाउन के लिए आ गया, चलो मैंने क्लियर कर नाउन के लिए आ गया। लेकिन ये ओल्ड क्या है, ओल्ड कार, ओल्ड कार मतलब कार की विशेषता नहीं बता रहा है। आप ही समझो किसकी विशेषता बता रहा है, ओल्ड कार मतलब पुरानी कार, कार के बारे में बता रहा है। तो ये कार क्या आपका नाउन है, कार क्या आपका नाउन और काम किया, क्या आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम किया। कार आपका नाउन है और काम किया क्या, ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। क्या कार आपका नाउन है, किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। इधर क्लियर, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। और ये ओल्ड क्या है, तो ओल्ड क्या बताएंगे सब, तो ओल्ड किसके बारे में बता रहा है, ओल्ड क्या बताओ यहाँ पे, ओल्ड क्या काम किया है,
ओल्ड क्या काम है? ये क्या प्रीपोजिशन है, ये क्या आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, इतना क्लियर? ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का क्या है? ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, क्लियर? ये आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, क्लियर इतनी बात? लेकिन ये ओल्ड क्या है? ओल्ड क्या है? तो मैंने क्या बताया था? एडजेक्टिव। एडजेक्ट एडजेक्टिव के बारे में बताया था। कौन सा वाला आपका ये किस में आएगा? ये क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। किस में? आपका क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। कौन सा वाले में आएगा? ये क्वांटिटेटिव में आपका आ जाएगा। तो कौन सा वाला एडजेक्टिव है? तो एडजेक्टिव में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन याद कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? ये कौन सा आपका एडजेक्टिव है? तो ये क्या आपका? ये क्या आपका? ओल्ड कार। तो किसकी विशेषता बता रहा है? ये कार के बारे में कुछ बता रहा है। ये कार के बारे में इसने कुछ बताया है। कार के बारे में जब बताया तो क्या होगा आपके? जब कार के बारे में इसने कुछ बताया तो क्या होगा आपका? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। किसके बारे में? यहाँ का आपका ये एडजेक्टिव है, क्लियर? इतनी बात क्या है आपके? एडजेक्टिव है। ये ओल्ड कार, तो यहाँ पर क्या है? इसने कार के बारे में कुछ बताया है। क्या बताया? कार के बारे में इसने कुछ बताया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका? ये ओल्ड कार, समझे? यहाँ पर कार के बारे में इसने बताया है। और ये आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ये किसकी? कार की विशेषता बता रहा है। इसने कार की विशेषता बताई है। क्या इतनी बात समझे सभी? क्या इतनी बात समझे सभी? क्या आपके ये समझ गए? मुझे उम्मीद है इतनी बात सभी समझ गए होंगे। अगला है, करण वॉच आ शॉर्ट मूवी विद कोमल। तो बाच क्या है आपका? बाच आपका क्या इसके अंदर? बाच आपका इसके अंदर आपका वर्ब है। बाच क्या है इसके अंदर? आपका वर्ब है। बाच क्या है इसके अंदर? आपका वर्ब है। ये क्या आपका इसके अंदर? आपका वर्ब है। और क्या करण इसके अंदर क्या आपका? सब्जेक्ट है। करण क्या इसके अंदर? आपका सब्जेक्ट है। और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, और कौन सा नाउन है आपका? प्रॉपर नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, और कौन सा नाउन आपका? प्रॉपर नाउन है। अब इसमें सर क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है बताओ उसमें? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा आपको? बताएंगे? तो सर ये समझ आया। ये तो अब वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? तो सर ये तो समझ में आ गया कि वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। ये क्या है? ये तो सर आर्टिकल है। आर्टिकल किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। समझ गया? तो नाउन के लिए आ गया, नाउन के लिए आ गया। तो मूवी क्या यहाँ पर आपका? नाउन है। मूवी क्या यहाँ पर आपका? नाउन है। और काम के क्या? ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है, और क्या आपका? नाउन है। ऑब्जेक्ट बनने का काम किया, और क्या आपका? नाउन है। विद आपका प्रीपोजिशन है। विद आपका क्या है? विद आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। विद आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या कोमल क्या है? ये कोमल क्या है? प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट है, और आपका नाउन है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और क्या आपका? नाउन है, क्लियर? प्रीपोजिशन का कोमल क्या ऑब्जेक्ट है, और क्या आपका? नाउन है। तो फिर सर ये क्या है? तो फिर इसका क्या काम है? ये क्या है बताओ? ये क्या है? ये क्या काम किया है? तो ऐसा नहीं लगा शॉर्ट मूवी, छोटी मूवी, इसने नाउन की विशेषता बताई। मूवी क्या आपका? नाउन है। और शॉर्ट मूवी, मूवी की विशेषता बताई ना इसने। जो मूवी की विशेषता बताई तो क्या होगा आपका? ये मूवी की विशेषता बताई तो क्या होगा यहाँ पे आपका? ये एडजेक्टिव हो जाए। क्या आपका? एडजेक्टिव हो जाए, क्लियर? या क्या आपका? एडजेक्टिव हो जाए। किसी की विशेषता बताई यहाँ पर उसने? मूवी की विशेषता बताई है। शॉर्ट के यहाँ पर आपका एडजेक्टिव, क्लियर इतनी बात? यहाँ पर शॉर्ट आपका एडजेक्टिव है। क्या इतनी बात समझे सभी? बताओ इतनी बात समझने में किसको दिक्कत आई? मुझे उम्मीद है इतनी बात समझने में किसी को भी जरा सारी भी चुन्नी भर भी दिक्कत नहीं होगी। ये चुन्नी भरी भी दिक्कत नहीं होगी। समझे सभी इस बात को? और समझ भी रहे होंगे, समझना भी पड़ेगा। समझे? चलो समझ गए। चलो आगे देखते हैं। अगला क्या हमारा? यह हमारे टाइप्स हैं। ऐसा याद करना, याद करने की जरूरत नहीं है, अभी पढ़ाए जाएंगे आगे तो बताए जाएंगे। लेकिन जब बताया था कि आपके एडजेक्टिव इतने होते हैं, ये सिर्फ बताने के लिए बताया मैंने। अच्छा अब क्या हमारा और भी कुछ है? नहीं है शायद, नहीं है। चलो तो इसको लगाओ सभी। अभी जो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है, मैंने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है इसको लगाओ। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने पढ़ाया है वो इसको लगाएं सभी। ये आपका क्या कहने वाला है? जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है आपको, उसको लगाएंगे, और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जो मैंने अभी आपको एडजेक्टिव पढ़ाए थे उसी से आपको ये क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो मैंने अभी आपको एडजेक्टिव पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके।
पढ़ लो एक बार, उसके बाद नज़र मारो, उसके बाद हम इसको समझाएंगे कैसे आपको समझो। तो हेल्प क्या है आपका, हेल्प क्या आपका इसके अंदर वर्ब है, हेल्प क्या है इसके अंदर आपका वर्ब है। क्लियर, हेल्प क्या है इसके अंदर आपका वर्ब है। और करण क्या है इसके अंदर आपका सब्जेक्ट है, करण इसके अंदर आपका क्या है सब्जेक्ट है। और आपका नाउन है, और कौन सा नाउन है आपका प्रॉपर नाउन है, कौन सा नाउन है आपका प्रॉपर नाउन है ना। करण ने सब्जेक्ट का जगह लिया और ये आपका वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपका ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। दोनों में से एक तो ऑब्जेक्ट है, दोनों में से एक तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, अब आपका आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। इसका नाउन इसमें से कोई सा है, नाउन है और उसका ऑब्जेक्ट भी है। और नाउन और ऑब्जेक्ट बनने का कौन काम करता है, नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन काम करते हैं। यहाँ पर क्या होगा आपका, बताओ इसमें आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ये देखो इसमें क्या कौन किसकी विशेषता बता रहा है, क्या जर्मन सोल्जर, क्या आपका जर्मन सोल्जर की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या ये हेल्प के बाद क्या ये सोल्जर के, यहाँ पर आपका ये सोल्जर क्या आपका इसमें ऑब्जेक्ट है। सोल्जर के यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का काम किया है और क्या आपका नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम किया आपका नाउन है। और कैसा सोल्जर, कहाँ का सोल्जर, जर्मन का सोल्जर, जर्मन का सोल्जर। यहाँ जर्मन क्या आपका एडजेक्टिव है, जर्मन क्या यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। इतना क्लियर। एडजेक्टिव कैसा है, कौन सा एडजेक्टिव है, तो बताएंगे आपका कौन सा प्रॉपर आपका एडजेक्टिव है। क्यों, कौन सा, जर्मन, इटालियन, गांधीयन, ईटीसी आपका ये क्या है, ठीक है आपके सब ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव है। सबके यहाँ पर क्या आपके प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो कौन सा, तो करन हेल्प आ जर्मन इटालियन, जर्मन सोल्जर। तो जर्मन किसकी विशेषता बता रहा है, जर्मन आपको सोल्जर की विशेषता बता रहा है। सोल्जर की विशेषता बताने में क्या काम किया, जर्मन ने काम किया है। और आर्टिकल किसके लिए आया, आर्टिकल भी आपके मूवी सोल्जर के लिए आया है। आर्टिकल किसके लिए आपके सोल्जर के लिए आया है। अगला सेंटेंस, आई हैव बॉट दिस फ्लावर्स फॉर माई वाइफ। तो बताओ क्या है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो आपकी एक वर्ब थी, आपकी ये मैन वर्ब हो जाती है, आपकी एक ही वर्ब थी वही मैन वर्ब थी। लेकिन यहाँ पर आपका दो वर्ब है। यहाँ पर क्या है आपकी ये वाली क्या है आपकी, ये क्या आपकी, ये आपकी क्या है, ये वाली आपकी क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ये आपकी क्या आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और ये आपकी क्या आपकी मैन वर्ब है। यहाँ पर आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है, एक आपकी मैन वर्ब है। और वर्ब से पहले क्या आपका सब्जेक्ट आया है, वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट आया। और क्या है सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट, और क्या आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है प्रोनाउन है, सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है प्रोनाउन है। अब क्या इसमें इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या आपका प्रीपोजिशन है, ये क्या आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन है। क्लियर है इतनी बात, ये आपका प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या फिर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस वर्ब को भी ऑब्जेक्ट चाहिए, उस प्रीपोजिशन को भी ऑब्जेक्ट चाहिए। अब सर यहाँ पर भी दो वर्ड हैं, यहाँ पर भी दो वर्ड हैं, कौन सा लगाएं, कौन सा लगाएं सर, समझ में नहीं आ रहा है। माई माई लगाएं, वाइफ लगाएं, फ्लावर्स लगाएं, दिस लगाएं, समझ में नहीं आ रहा सर कि ये चल क्या रहा है। समझ में तो आ गया कि इसके बाद भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, इसके बाद भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन है कौन सा ऑब्जेक्ट, ये समझ में नहीं आया। तो वही क्या, और उसी का फंडा है किसका, क्या आपका एडजेक्टिव वाला। इसमें आपका एक एडजेक्टिव और एक आपका नाउन है, एक इसमें आपका एक एडजेक्टिव और एक आपका नाउन है। तो माई क्या, माई वाइफ, वाइफ का अधिकार बना रहा है ना, माई वाइफ। यहाँ पर माई क्या आपका, यहाँ पर आपका माई क्या है, तो माई यहाँ पर आपका क्या है एडजेक्टिव है। माई यहाँ पर आपका क्या है एडजेक्टिव है। माई यहाँ पर आपका एडजेक्टिव, और ये क्या आपका किस पर अधिकार बनाया, वाइफ पर आपका अधिकार बनाया। तो यहाँ पर क्या है, वाइफ आपका नाउन है, वाइफ आपका नाउन है, वाइफ आपका नाउन है। और कौन सा नाउन है आपका, प्रीपोजिशन का नाउन है। कौन सा नाउन है आपका, प्रीपोजिशन का नाउन है। क्लियर है इतनी बात, किसका नाउन है आपका, ये प्रीपोजिशन का नाउन है। प्रीपोजिशन का, ये क्या आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और क्या आपका नाउन है। ये आपका सॉरी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये। और अधिकार किसका बनाया, अधिकार इसने आपने वाइफ पे बनाया। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और क्या आपका नाउन है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, अधिकार माई, माई इसमें एडजेक्टिव है, अधिकार बनाया किस पे, वाइफ पे। और वाइफ क्या इसका नाउन है, वाइफ इसका नाउन है। ऐसे यहाँ पर तो नाउन कैसे है सर, देख लो यहाँ पर कौन सा हुआ आपका ये माई वाला। ये कौन सा आपका पजेसिव है, क्या आप कौन सा नाउन है, पजेसिव नाउन। देखो माई यहाँ पर है ना है,
माँ यहाँ पर आया ना, आया, तो यहाँ पर कौन सा नाउन आपका ये पजेसिव एडजेक्टिव है। कौन सा आपका पजेसिव एडजेक्टिव। अब दिस फ्लावर्स, तो फ्लावर्स क्या आपका, फ्लावर्स क्या यहाँ पर आपका नाउन है, यहाँ पर आपका क्या नाउन है, नाउन है। और क्या, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो दिस क्या है, दिस क्या है, दिस फ्लावर्स, ऐसा नहीं कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, दिस फ्लावर्स, दिस फ्लावर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका ये एडजेक्टिव हुआ, यहाँ पर क्या हुआ आपका ये एडजेक्टिव का काम किया। यहाँ पर क्या काम किया, एडजेक्टिव का काम किया है। कैसे किया देख लो पीछे, कौन सा वाला एडजेक्टिव है, ये वाला एडजेक्टिव है। डिमोस्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव है, कौन सा आपका, दिस आ गया यहाँ पर, ये आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पर कौन सा वाला एडजेक्टिव आया यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो आया आपका कौन सा वाला एडजेक्टिव है, यहाँ पर जो आया है आपका वो कौन सा, ये आपका, ये भी आपका एडजेक्टिव है, किस पे, नाउन विशेषता बताइए। और ये भी आपका एडजेक्टिव है, किस पे, आपकी वाइफ पे आपकी विशेषता बता रहा है, कि आपकी वाइफ की आपकी विशेषता बताने का काम किया है। क्लियर, इतनी बात सभी को, क्या इतनी बात से सभी सहमत हैं। अगर इतनी बात से सभी सहमत हैं तो एक बार 3 नंबर सेंटेंस लगाकर बता देंगे कि आपका क्या होने वाला है। 3 नंबर सेंटेंस लगाकर बताएंगे कि आपका क्या होने वाला है। तो गैप क्या है यहाँ पर, गैप आपकी क्या है यहाँ पर, आपकी वर्ब है। गैप क्या यहाँ पर आपकी, ये किसका काम किया है, यहाँ पर वर्ब बनने का काम किया है, ये आपका क्या है, वर्ब है। क्लियर, ये आपका वर्ब है। इससे पहले क्या है, आपका सब्जेक्ट आया, इससे पहले आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इससे पहले आपका सब्जेक्ट और क्या आपका नाउन है, कौन सा नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन है। क्लियर, प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर बुक क्या आपका, बुक्स क्या आपका यहाँ पर नाउन है, क्या बनने का काम किया है, नाउन है, नाउन है। और काम करने का आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है, किसका बनने का काम किया, ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। टू यहाँ पर क्या है, टू यहाँ पर क्या आपका प्रीपोजिशन है, टू यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर हो जाएगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसमें हर हो जाएगा। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और क्या है, नाउन है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और क्या है, नाउन है। यहाँ पर क्या है, अब ये 2 वर्ड बचे, हर और सम, हर और सम। तो हर फ्रेंड, हर फ्रेंड, तो हर ने विशेषता बताई, उसका फ्रेंड, हर फ्रेंड। तो हर क्या यहाँ पर, हर यहाँ पर क्या आपका, हर यहाँ पर क्या आपका, हर यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। हर क्या यहाँ पर आपका एडजेक्टिव कैसे विशेषता बना रहा है, आपकी नाउन पर विशेषता आ रहा है। यहाँ पर क्या है आपका ये एडजेक्टिव है, क्या आपका ये एडजेक्टिव है। बात क्लियर, क्या ये आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, इतनी बात, किस पे विशेषता बता रहा है, ये आपकी नाउन की विशेषता बता काम किया है। तो कौन सा आपका ये, कौन सा वाला है आपका, हर कहाँ पर आ गया आपका, देखो हर है आपका, कौन सा वाला नाउन है आपका, ये कौन सा वाला एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव का काम किया है। यहाँ पर कौन सा ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर आया है। क्लियर। तो सम बुक्स, सम क्या है यहाँ पर, सम आपका यहाँ पर सम क्या है, मतलब सम क्या है यहाँ पर, तो सम बुक्स कुछ किताबें, सम बुक्स किस किताबें, मतलब किताब की विशेषता बताया ना। तो क्या पर यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है, ये आपका यहाँ पर ये अभी ये क्या आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, एडजेक्टिव है। समझ गए, क्या ये आपका एडजेक्टिव है। मुझे उम्मीद है ये सब समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, और आप समझते भी रहेंगे। क्लियर, समझते भी रहेंगे और समझ भी गए होंगे, बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ गए और समझते भी रहेंगे। और बताएं, किसी को डाउट है आपका, आज आपका कोई डाउट रहा क्लास में। क्लियर है। चलो आज हमने क्या क्या पढ़ाया वो बताएंगे, क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या हम पढ़ाए हैं। क्लियर। चलो पहले हम क्लास में आए, सबसे पहले हम क्लास में आए। क्लास में आने के बाद मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद आपको ये बताया कि आपका नाउन होता है। उसके बाद आपका प्रोनाउन के बारे में बताया कि आपको प्रोनाउन को यूज कैसे किया जाता है। क्लियर, प्रोनाउन को यूज कैसे किया जाता है। उसके बाद आपको क्या बताया, मैंने आपको प्रीपोजिशन बताया, प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे किया जाता है, क्या काम करता है। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था, बी की फॉर्म बताई। बी की फॉर्म के बाद आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये बताया आपको। उसके बाद मैंने आपको एडजेक्टिव बताया, एडजेक्टिव कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव बताए, एडजेक्टिव टाइप्स कितने होते हैं। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन कैसे कैसे उस पर आते हैं वो बताया। उसके बाद आपका एंड हो गया, उसके बाद क्लास का आपका एंड हो गया। तो आज के लिए आपकी क्लास यहीं एंड करेंगे, बाकी मिलेंगे कल अच्छे तरीके से और बताएंगे सभी के लिए कैसी पढ़ाई चल रही है, चल रही है, मस्त चल रही है और ज़बरदस्त चल रही होगी,
ये आशा या उम्मीद कर सकता हूँ। बस कैमरे के सामने से और कुछ नहीं कर सकता, बाकी मेरा काम पढ़ाने का था, मैं पढ़ाता रहूँगा और अपनी मेहनत में आगे बढ़ते रहेंगे आप भी, और मैं भी आपके साथ मिलकर मेहनत करते रहेंगे। एक दिन आपका रिजल्ट ज़रूर आ जाएगा। क्लियर सभी को? चलो आप अपनी क्लास हम बंद करते हैं। सभी बहुत धन्यवाद ऐसी क्लास से जुड़ने, बाकी मिलते हैं क्लास में।